गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 3 जो कि है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि यूनिट 4 का और एक नया टॉपिक एंटीवायरल एंड वैक्सीन। और इसी के साथ आपका जो माइक्रोबायोलॉजी था वो पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो गया, चारों यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो ये आज का लास्ट क्लास है माइक्रोबायोलॉजी का। इसके बाद हम लोग सेल बायोलॉजी रेगुलरली स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे मुझे कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे बोल रहे हैं कि उनको सिलेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। देखिए, जूलॉजी में बॉटनी में कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले बोल देती हूँ, क्योंकि जहाँ पर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा उसके अल्टीमेटली बाकी सब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो मैं कौन सा आपको बोलूँगी छोड़ने के लिए या फिर कौन कौन सा टॉपिक बोलूँगी पढ़ने के लिए। अगर इसके प्रीवियस क्लास में जो भी क्लास हुआ है वो वहाँ से अगर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो हो सकता है एंटीवायरल एंड वैक्सीन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये आपको पहले से ही पता है, आप लोग ऑलरेडी बायोलॉजी में मतलब ऐसा कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता कि पर्टिकुलरली ई क्वेश्चन ही आपका आएगा। और मैं नहीं भी बोल सकती इस तरह से। सोचिए अगर उससे बियॉन्ड अगर कुछ और क्वेश्चन आ गया तो आप लोग मुझे ही बोलेंगे कि मैम आप तो बोले थे लेकिन इससे अलग क्वेश्चन आ गया। इसलिए यहाँ पर कोई सिलेक्टिव नहीं होता। मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग पहले से पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, सबको याद रखिए। दूसरा बात है, बहुत सारे बच्चे बोले क्या ये 8 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी है या फिर देखिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ जरूरी नहीं कि सिर्फ उतना ही लिखा जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दी। सोचिए इसके ऊपर बॉटनी जूलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप लोग चाहे तो इसके अंदर खुद से भी आप लोग कहानी लिख सकते हैं। मतलब कहानी मतलब क्या है, कोई और कहानी नहीं है, रामायण महाभारत लिखने को नहीं बोल रही हूँ। इसी टॉपिक रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐड करके आप या तो भी लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं या तो फिर इसको काट छाट के आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन आपके ऊपर आप मत जाइए कि हमें सिलेक्टिव चाहिए, कि हम इसको लॉन्ग कैसे करेंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे, इतना सा काफ़ी है क्या नोट। ऐसा नहीं। आप लोग सोचिए अगर मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह पढ़ा दूंगी, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन सा पॉइंट को यहाँ पर छोड़ूंगी। इसलिए जो पढ़ा रही हूँ उसको याद रखिए और उसके ऊपर खुद से भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर तो काट सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप जाके माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जिसको माइक्रोबायोलॉजी का कंप्लीट नोट चाहिए वो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको जो कंप्लीट नोट है वो मैं उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो और उसका प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बोलूँगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, एंटीवायरल एंड वैक्सीन, ठीक है। तो आवर इम्यून सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन क्या है, जो हमारे लिए नुकसान देते हैं, ठीक है, हमारा नुकसान ही करते हैं। एक तरह का बोले तो हमारा एनिमी, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल्स हो या तो फिर कोई वायरस हो या तो फिर फंजाई हो या तो फिर बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्ट, कुछ भी जो हमें नुकसान देते हैं, हमारे बॉडी को नुकसान देते हैं, हमें नुकसान देते हैं, हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करते हैं, वो पैथोजन होते हैं, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम या तो फिर हमारा बॉडी इस तरह से डिजाइन हुआ है कि इस तरह से जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हो सकता है तो हमारा सोल्जर है और एनिमी हमारा पैथोजन है, ठीक है। हमारा शत्रु हमारा पैथोजन है। पैथोजन कैन बी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, इन्फेक्शियस, प्रोटिस्ट, समटाइम फंजाई, पैरासाइटिक वर्म, ये सभी आपका यहाँ पर क्या होता है, पैथोजन हो सकता है।
आवर बॉडी हैज द डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट दिस एबव पैथोजन। जो भी पैथोजन है इसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये सभी है। देखिए एंटीवायरल और वैक्सीन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि क्यों वैक्सीन वहाँ पर आया या तो फिर एंटीवायरस वहाँ पर आया, इसके बारे में हम लोग समझने के लिए अगर ज़रूरत है पहले ये इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर देखें आवर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए सबसे पहले पैथोजन आएगा तो सबसे पहले हमारे स्किन के ऊपर बैठेगा, या तो फिर स्किन को टच करेगा, या तो फिर नाक से अंदर जाने की कोशिश करेगा, कान से अंदर जाने की कोशिश करेगा, आँख से अंदर जाने की कोशिश करेगा। पैथोजन का यही तो वे होता है ना हमारे बॉडी के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोले सबसे पहले हमारा स्किन और नाक कान के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जितना भी इस तरह से पैथोजन होते हैं वहीं पर वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा स्किन है और ये पैथोजन है। ठीक है, ये है हमारा पैथोजन। हाँ, इसका ये बना दिया मैं आपका पैथोजन। ठीक है, तो ये पैथोजन आके हमारे स्किन के ऊपर सबसे पहले अगर आया, टच किया, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो नाक या कान में अगर जाने की कोशिश की या फिर आँख में जाने की कोशिश की, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर उसको मना कर देंगे, तू एंट्री नहीं कर सकता, तेरा पासपोर्ट वीजा नहीं है, तू एंट्री नहीं कर सकता, उसी पर उसको भेज देंगे। ठीक है, अभी सोचिए अगर ये बोलेगा कि नहीं मैं जबरदस्ती घुसूंगी अंदर, वो यहाँ पर नहीं समझेगा। ठीक है, वो चला जाएगा हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। इमीडिएटली क्या होगा, वहीं पर हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा। ठीक है, तो देखिए आवर स्किन एक्चुअली पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन प्रोटेक्टिंग इन्वेशन ऑफ पैथोजन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑल्सो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली। बट इफ पैथोजन डू गेट इनटू आवर बॉडी देन वी हैव मोर लाइन ऑफ डिफेंस। इसके हमारे जैसे कि हमारे जो रिक्रूटमेंट होता है ना, सोल्जर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैडेट का सोल्जर होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला सोल्जर तो फेल हो गया, हमारा स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ये तो सब फेल हो गए। तो अभी क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम होते हैं। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, स्किन के अंदर आ गया, इमीडिएटली कॉल किया जाएगा, कहाँ पर कॉल किया जाएगा, WBC को कॉल किया जाएगा कि देखो हम लोग यहाँ पर पैथोजन को नहीं रोक पाए और पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर चला ही गया, अभी हम लोग क्या करेंगे। तो WBC का बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर और भी सोल्जर भेज रही हूँ। तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली मैक्रोफेज को भेजेगा। मैक्रोफेज है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, हमारे यहाँ पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है WBC, जिसमें कि मैक्रोफेज होता है। अभी मैक्रोफेज सीधा ये ये क्या करेगा, ये देखिए स्किन तो वहाँ पर अटका देगा, लेकिन अगर स्किन के अंदर ये अगर गुस्ताखी किया, पैथोजन अंदर चला गया, मैक्रोफेज उसको डायरेक्ट निगल देगा। यहाँ पर देखिए स्किन के अंदर यहाँ पर हमारा पैथोजन है, अभी मैक्रोफेज आया, इसको देखा, इसको डायरेक्ट एनगल्फ या फिर उसको निगल ही देगा कि तू बहुत तेरा भाव है, तू अंदर चला आया, चलो मैं तुझे निगल ही देता हूँ, और वहाँ पर उसको निगल ही देगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्रोफेज, जो कि हमारा WBC में होता है और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ठीक है, अच्छा अभी मैक्रोफेज को भी अगर ये चकमा दे दिया, ये बोलेगा कि तू मुझे नहीं निगल सकता, इसको चकमा दे दिया मैक्रोफेज को, तो वहाँ पर हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी है। इससे भी मैक्रोफेज के ऊपर भी और कोई रिक्रूटमेंट किया गया है, और किसी को भी रिक्रूटमेंट किया गया है। ठीक है, दिस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज कंसिडर मोर ऑफ ए स्पेसिफिक डिफेंस। इसका क्या है, ये तब समझेगा, अच्छा चलो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या समझेगा, अच्छा ये स्किन को भी चकमा दे दिया, मैक्रोफेज को भी चकमा दे दिया, मतलब ये तो मतलब स्ट्रॉन्ग एनिमी है। तो तब क्या करेगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा, स्पेसिफिक टारगेट करेगा, स्पेसिफिक जो पैथोजन को स्पेसिफिक जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस टारगेट करता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम होते हैं। वो लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं, नहीं इसको जो कोई भी जाके नहीं पकड़ सकता,
जो कोई भी जाकर नहीं पकड़ सकता, इसके लिए स्पेसिफिक टारगेट किया जाता है, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज कंसिडर मोर स्पेसिफिक डिफेंस। ये लोग स्पेसिफिक सोचिए, अगर ए पैथोजन आया है तो ए पैथोजन के लिए जो स्पेसिफिक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वही अटैक करता है। बी पैथोजन के लिए उसी तरह से स्पेसिफिक जो होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वही अटैक करता है। अभी बी वाला थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ए को अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग तो साथी होते हैं ना, ये पैथोजन साथी होते हैं ऑलरेडी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों को ये लोग क्रॉस करके आ चुके हैं, तो यहाँ पर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। और ये कहता है स्पेसिफिक जो होते हैं स्पेसिफिक पैथोजन के लिए लोग आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल में होता है लिम्फोसाइट जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो यहाँ पर दो तरह का लिम्फोसाइट होता है, कि टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। इसको हम लोग टी सेल और बी सेल भी बोलते हैं। ऑलरेडी ये लोग आप लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आप भूल चुके होंगे। तो यहाँ पर बी सेल और टी सेल ये लोग वेरी स्पेसिफिक फॉर रिएक्टिंग एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? जो कि पैथोजन के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसको एंटीजन बोला। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप डिफेंस सिस्टम होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, देर आर मेमोरी बी एंड टी सेल। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग जो हमारा मैं आपको बोलना चाहती थी वो वहाँ पर आए। अभी क्या होता है, बी सेल और टी सेल से बहुत सारे मेमोरी सेल भी निकलता है, जिसको हम लोग मेमोरी बी सेल या फिर मेमोरी डी सेल बोलते हैं। अभी मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल का क्या काम है, ये तो उस वक्त उस पैथोजन को वहीं पर अटका दिया कि हाँ भाई तू अंदर नहीं आ सकता, तेरा पासपोर्ट वीजा नहीं है। अभी क्या करेगा, ये मेमोरी बी सेल और टी सेल क्या करेगा, ये ऑलरेडी एक्टिव होकर हमारे बॉडी के अंदर रहेगा। कि वो हो सकता है ये जो पैथोजन है अभी तो चला गया, हो सकता है इन फ्यूचर ये फिर से अटैक करे। एक बार अगर हमें कोई अटैक कर चुका है तो ऑलरेडी तो जो फ्यूचर में फिर से भी अटैक कर सकता है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, मेमोरी बी सेल और टी सेल उसी तरह से पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके अपने मेमोराइज करके अपने माइंड में रखे होंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी अटैक करे तो हम लोग वहीं पर उसको चेक कर सकें। दिस मेमोरी सेल आर वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस सेल कैन रिमेंबर ए पैथोजन। ये लोग पैथोजन को याद करके रखते हैं। इफ द पैथोजन रिटर्न, अगर ये लोग फिर से पैथोजन रिटर्न करे, दिस सेल कैन बी मल्टीप्लाई, ये लोग मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड कॉम्बैट द पैथोजन क्विकली एंड इफेक्टिवली। और वहीं पर ये फिर से हमें अटैक किया, इसको तो हम लोग पिछले बार हमें पता था ना, ये इसका पावर ये इसका पावर है। तो इमीडिएटली मेमोरी बी सेल और टी सेल क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वहीं पर पैथोजन के अगेंस्ट में ये लोग क्विकली रेस्पॉन्स करते हैं। अभी हमारा जो कंसेप्ट है उसके ऊपर आएंगे। वैक्सीन क्या है? एक्चुअली ये जो मेमोरी बी सेल और टी सेल है ना, इसको ट्रिगर करने के लिए हमारे अंदर वैक्सीन दिया जाता है। तो वैक्सीन क्या होता है, एक तरह का हमारे अंदर कोई भी पैथोजन को उसको हमारे बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो इसके अगेंस्ट में बी सेल और टी सेल क्या होता है, मेमोराइज कर लेते हैं उसी पैथोजन को। तो इन फ्यूचर अगर ओरिजिनल पैथोजन हमें अगर अटैक करे तो ये बी सेल और टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं पर मार देते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2-3 साल पहले जो कोविड हुआ था, कोविड वैक्सीन निकला था। तो कोविड वैक्सीन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर उसी तरह के एक पैथोजन को हमारे बॉडी के अंदर डाला गया, जिसके अगेंस्ट में बी सेल और टी सेल उसको मेमोराइज कर लिए, याद कर लिए कि अरे अच्छा तो ये हमारा शत्रु है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी हमें अगर कोविड अटैक हुआ तो उसके अगेंस्ट में बी सेल और टी सेल वहाँ पर फाइट करना शुरू कर दिए, उसको याद किए थे और उसको अटैक कर दिए। तो ये होता है वैक्सीन का काम, इसीलिए बी सेल और टी सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एंटीवायरल एंड वैक्सीन आर बोथ क्रूशियल टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, बट दे वर्क इन डिफरेंट वेज। इनका जो काम का तरीका होता है डिफरेंट होता है। वैक्सीन स्टिमुलेट आवर बॉडी इम्यून सिस्टम टू डेवलप इम्यूनिटी टू ए स्पेसिफिक वायरस, while antiviral directly target and inhibit viral replication within the body।
तो एंटीवायरस तो डायरेक्ट जो वायरस होता है उसको वो डायरेक्टली अटैक करता है, या तो फिर उसको रेप्लिकेट वायरल जो रेप्लिकेशन होता है उसको कम कर देता है। और वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, ताकि मेमोरी बी सेल और टी सेल वहाँ से निकल सके और वो ऑलरेडी इस तरह का अगर कोई पैथोजन है तो उसको आइडेंटिफाई करके मेमोराइज करके अपने माइंड में रखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी तरह से अगर पैथोजन हमें अटैक करे तो वो उसको वहीं पर मार सके। ठीक है, एंटीवायरस आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर ट्रीटिंग एक्टिव इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो एंटीवायरस वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, एंड कैन बी यूज फॉर प्रिवेंशन इन सम केसेस। लेकिन अगर हम लोग वैक्सीन को देखें, वैक्सीन इज प्राइमरीली लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन। ये लॉन्ग टर्म, क्योंकि वैक्सीन अगर हमें एक बार दिया गया तो बी सेल और टी सेल, मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल हमारे बॉडी के अंदर है। अगर इन फ्यूचर कभी इसी तरह से पैथोजन हमें अटैक करे तो वहां पर वो लोग डिफेंस कर सकते हैं। ये है दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, तो एंटीवायरल मैकेनिज्म क्या है? एंटीवायरल ड्रग टारगेट स्पेसिफिक स्टेज ऑफ वायरस वायरल रेप्लिकेशन साइकिल, इनहिबिट द वायरस एंड मल्टीप्लाइंग। ठीक है, पर्पस होता है एंटीवायरल आर यूज टू ट्रीट एक्टिव वायरल इन्फेक्शन, शॉर्टेन द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। जो हमारे अगर इलनेस कुछ है, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए उसका जो ड्यूरेशन है उसको कम करना, और प्रिवेंशन सेवरल कॉम्प्लिकेशन। कोई कॉम्प्लिकेशन डिजीज होने से पहले ये हमें प्रिवेंट कर देता है। एग्जाम्पल है टॉमी फ्लू फॉर इन्फ्लुएंजा, तापर रामडेसिविर जिसको कि कोविड-19 लिख दी हूँ, कोविड-19 होगा ये पर। ठीक है, ये कोविड-9 नहीं है। ठीक है कोविड-19 है। ठीक है, उसके बाद एसाइक्लोविर जो कि हर्पिस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि एंटीवायरल में हैव साइड इफेक्ट हो सकता है, एंड वायरसेस आर डेवलप रेजिस्टेंस टू देम ओवर द टाइम। अगर हमेशा हम लोग एंटीवायरस खाए तो एक टाइम पर जाकर वो वायरस उस तरह से एंटीवायरस वायरल के अगेंस्ट में उसका रेजिस्टेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एंटीवायरल। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन मैकेनिज्म, वैक्सीन इंट्रोड्यूस ए वीकेंड एंड इनएक्टिव वर्सन ऑफ वायरस। ठीक है, टू द बॉडी ट्रिगरिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग इलनेस। कोई इलनेस नहीं देगा, लेकिन हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर कर देगा। जब मेमोरी और बी सेल और टी सेल यहाँ पर आ जाएंगे और वो लोग इसको याद करके रखेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन हमें अटैक करे तो वो लोग वहाँ उसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे। पर्पज है वैक्सीन प्राइमरीली एम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। जैसे कि एग्जांपल है कोविड-19 वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, MMR वैक्सीन, तो ये सभी इसका एग्जांपल होता है। तो इसके साथ हमारा माइक्रोबायोलॉजी का जो कोर्स था, कंप्लीट कोर्स ख़त्म हो गया, चारों यूनिट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी कॉन्स्टेंटली सेल बायोलॉजी ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।